Hello, welcome to my channel. Myself, Dr. Amit Bhandari, MBBS MD Radiology. I cracked All India PG in 2016. अभी लाइफ थोड़ा सेटल्ड हो गई है। सैलरी भी ठीक ठाक है, ब्रांच भी कूल है। अभी रिमाइंड अ फ्यू इयर्स बैक तो देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था पीजी का 2015 में इंटर्नशिप के टाइम पे। 21 to 23,000 अप्रॉक्स रैंक आया था। नोवे रैंक कोई मिल नहीं सकता था कुछ भी, बस जस्ट क्वालिफाइड था। फिर लगा कि इतना आसान तो नहीं होने वाला है। कुछ फ्रेंड्स थे मेरे दिल्ली से एमबीबीएस कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि वो थर्ड प्रॉफ से कोचिंग ले रहे थे और एक हमारा कॉलेज था जहाँ कोई कोचिंग सेंटर ही नहीं था। ऐसे करते हम इंटर्नशिप में आ गए। इंटर्नशिप में आए तो पता लगा डैम्स वाले अपना सैटेलाइट सेंटर खोल रहे हैं। हमने भाटिया वालों कोचिंग वालों को भी अप्रोच किया, उन्होंने भी अपना सैटेलाइट सेंटर खोल दिया। तो फिर वो हमने ज्वाइन कर लिया। क्लासेस होती थी सैटरडे और संडे, तो हर वीकेंड हम क्लासेस ही करते थे। सैटरडे 2 to 8 और संडे 8 to 8। और ड्यूटी भी एडजस्ट करनी पड़ती थी, फिर वो बाद में कवर अप कर लेते थे। तो फर्स्ट ईयर तो खाली नोट्स बनाने में निकल गया, पढ़ाई तो हो नहीं पा रही थी और सिलेबस भी एक बार भी कंप्लीट नहीं हुआ। इसीलिए 21,000, 22,000, 23,000 ऐसे ही रैंक आ रही थी फर्स्ट टाइम। हालांकि उस एक साल में मैंने स्ट्रेटेजाइज कर लिया था। मिनिमल सी स्ट्रेटेजी रखी थी कि जितना मैक्स नोट्स बनाए हैं उन्हीं को पढ़ूंगा थ्योरेटिकली, और एमसीक्यूज मैक्सिमम करूंगा। सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज किए, पेपर वाइज एमसीक्यूज किए, टेस्ट सीरीज में जो एमसीक्यूज मिले, जितने मैक्सिमम एमसीक्यूज मिल सकते थे उतने मिले किए। एक स्मॉल नोटबुक बना ली जो वन लाइनर्स या फिर जो मतलब रटने वाले मुझे लगे, उसके लिए मैंने एक नोट्स की कॉपी बना ली। वो मैं एग्ज़ाम देने से पहले पढ़ के जाता था। 4 से 5 बार मिनिमल रिवीजन फिक्स किया। कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, कोई मूवीज़ नहीं, कोई होम विजिट्स नहीं। बोर हो जाता था तो अलग अलग मोड्स ट्राई किए पढ़ने के, लाइक यूट्यूब, फेसबुक। और उसके अलावा कभी कभी मन नहीं करता था पढ़ने का तो टॉपर्स के इंटरव्यूज़ पढ़ लेता था कि कैसे वो प्रेप किए, कैसे वो रैंक स्कोर किए। तो वो सब पढ़ के तो मुझे नींद ही नहीं आता था। लगता था कि कैसे उन्होंने किया होगा यार, मैं क्यों नहीं कर सकता। उसके बाद आया डीएनबी जुलाई सेशन 2016। उस टाइम पे, हमारे टाइम पे डीएनबी और ऑल इंडिया पीजी अलग अलग होते थे, और डीएनबी तो साल में 2 बार होता था। आजकल तो नहीं, पीजी एक ही एग्ज़ाम होता है। तो डीएनबी जुलाई का पेपर आया और रैंक आया 1800। वो एक रे ऑफ होप था। उस टाइम पे मुझे लगा कि यार 1800 तो आ गया है 21,000 से, थोड़ा और एफर्ट डालो। हालांकि डीएनबी जुलाई सेशन में बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, कंपटीशन भी कम होता है, स्टिल एक होप तो था। तो फिर मैं वापस लग गया पढ़ाई के लिए। मैंने बोला सही कर रहा हूँ मैं जो कर रहा हूँ, तभी शायद ऐसा रैंक आया। फिर उसके बाद एम्स का पेपर आया। एम्स में रैंक आया 3500 के आसपास। तो वो डिसअपॉइंटिंग हो गया था, मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया है। बट एंड का टाइम था तो मैंने बोला कुछ चेंज नहीं करना है, जितना पढ़ा हुआ है उसी पे रखो और उसी को ही रिवाइज करते रहो। फिर आया डीएनबी और ऑल इंडिया पीजी नवंबर 2015। फाइनली जब रिजल्ट डेज आए जनवरी में, तो डीएनबी का रिजल्ट पहले आया, उसमें मेरा रैंक था 215। और फिर आया ऑल इंडिया पीजी का, उसमें मेरा रैंक था 256। आउट ऑफ दीज टू मैंने ऑप्ट किया ऑल इंडिया पीजी काउंसलिंग अटेंड करने का, जिसमें मुझे सेकंड काउंसलिंग में मिल गया पीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद का रेडियोलॉजी, जो कि मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू कॉलेज भी था और ड्रीम कम ट्रू ब्रांच भी। आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि यार कहाँ से कहाँ आ गए। हालांकि कुछ सपने अधूरे रह गए, कुछ पूरे भी हुए। तो मैं यही कहूँगा कि बस फोकस रखो, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करने से हो जाता है। थैंक यू।